राजा महाराजों की हवेलियां अब तक तो खंडर हो चुकी हैं, सब सरकार के कब्जे में है और उनका ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। हमारे पूर्वज राजा थे, उनके कई सारे महल भी थे, लेकिन वो भी सरकार के कब्जे में आ गई और अब वे सब खंडर हो चुके हैं। लेकिन एक कोठी है हम लोगों की, जिसमें हम लोग रहते हैं। उस कोठी में कई सारी जगह हैं जहाँ जाना मना है। कुछ लोग कहते हैं कि उस कोठी में एक बुरी आत्मा रहती है, जिस कोठी को आधे हिस्से को तंत्र मंत्र की विधि से कैद करके बंद कर दिया गया है। मैं ये सब नहीं मानता, ये सिर्फ लोगों का वहम है और कुछ नहीं। मैं विदेश में पढ़कर वापस आया था। मेरा मानना था कि जब यह कोठी हमारी है तो फिर हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई और कैसे रह सकता है, और हमें सब जगह जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मेरे घर वाले मुझे समझाते रहते हैं कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है, इनकी एक अलग ही दुनिया है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे ख़ानदान के आखिरी राजा ने एक औरत के पति को भरी सभा में जला दिया था। उसके सदमे से उसकी पत्नी ने पूरे समाज को श्राप देकर मर गई थी। उसके बाद कुछ दिनों राजा का निधन हो गया और धीरे धीरे करके सब मर गए। कुछ लोग विदेशों में रहते थे, वही लोग बच गए। मेरा इस कहानी पर विश्वास नहीं था। एक दिन मैं चुपचाप से कोठी के उस जगह पर चला गया जहाँ जाना मना था। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि सब कुछ कितना सुंदर है। वहाँ पर सब कुछ था जो एक राजा के महल पर हुआ करता था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी लोग यहाँ रहते हैं। सब कुछ एकदम चमचमा रहा था। फिर मैं सीढ़ियों पर ऊपर जाने लगा, लेकिन मैं अपने आप नीचे आ जाता। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं फिर से सीढ़ी चढ़ गया, लेकिन मैं फिर से वही जगह पर आ गया जहाँ से चढ़ा था। फिर मुझे एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। मुझे अब डर लगने लगा। अचानक से एक बेहद डरावनी औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जिसका आधा शरीर जला हुआ था। मैं डर के मारे वहाँ से भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं भाग रहा था, बाहर निकलने का रास्ता मुझसे दूर होता जा रहा था। मैं दरवाजे के पास पहुँच ही नहीं पा रहा था और वो डरावनी औरत मेरे पीछे खड़ी थी। फिर उसने मुझे हवा में उठा लिया और मुझे ज़मीन पर पटक दिया। इसके बाद को मुझे कुछ होश नहीं, लेकिन जब मैं होश में आया तो मैं अपने कमरे में था। लोग मुझे गुस्से से देख रहे थे। दादाजी मुझे चिल्ला रहे थे और वापस जाने को बोल रहे थे। कुछ दिन के बाद मैं वापस विदेश चला गया। अभी भी मुझे वो आधी जली औरत दिखाई देती है।